Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So finally इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आ चुका है और इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट की हाइलाइट्स देखेंगे ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि जो ये डाटा जितना भी मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये सारा डाटा आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ऑफिशियल जो इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ है वहीं से लिया गया है। हालांकि मेरे बताने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, बट डाटा आपका पूरा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स जो आपके इम्पॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं उन्हें जानने से पहले यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ एक छोटी मोटी बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं। अब फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आ चुका है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था ये प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1950-51, 1950-51 में जो है पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। और 1964 से जो है द प्रैक्टिस टू रिलीज द सर्वे अ डे बिफोर द यूनियन बजट बिगेन। अब आज आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है तो कल आपका बजट आ जाएगा। ठीक है, तो 1964 से ही ये प्रैक्टिस में आया। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो यूनियन बजट पेश करने से एक दिन पहले सर्वे जो है वो संसद में पेश किया जाता है। लास्ट ईयर द थीम वाज सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स। हर वर्ष जो है इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और उसकी एक सेंट्रल थीम होती है। लास्ट ईयर की बात करें यानी ये 2021-22 का सर्वे रहा। ठीक है, बात करें 2020 और 21 के सर्वे की तो इसकी थीम थी लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स। और 2017 और 19 की बात करें तो जो 2017 और 18 का इकोनॉमिक सर्वे था ये बेस्ड था ऑन द थीम वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके चलते जो है इकोनॉमिक सर्वे का कलर पिंक किया गया था क्योंकि इसकी थीम वुमेन एम्पावरमेंट थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिए। ठीक है, लास्ट ईयर लाइफ्स एंड लिवलीहुड थीम थी और इससे पहले 2017-18 की थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके चलते जो है इकोनॉमिक सर्वे पिंक था। इन 2019-20 2019-20 में जो है इकोनॉमिक सर्वे में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द के सुब्रमण्यन। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था, एक इम्पॉर्टेंट टर्म कॉइन की गई थी विच इज़ थालिनोमिक्स। ठीक है, थालिनोमिक्स जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी इन द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 बाय के सुब्रमण्यन। इनके द्वारा ये टर्म कॉइन की गई जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई। ठीक है, और इसमें क्या कोट किया था इन्होंने, व्हाट बेटर वे टू मेक इकोनॉमिक्स रिलेट टू द कॉमन पर्सन देन समथिंग दैट ही और शी इनकाउंटर्स एवरी डे, अ प्लेट ऑफ फूड एंटर थालिनोमिक्स which is the economics of a plate of food in India, an attempt to quantify what a common person pays for a thali across India, सुब्रमण्यन wrote in that survey। तो ये कंसेप्ट जो था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था इनका। ठीक है, 2019-20 के सर्वे में इन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को, जो कि आज ही जो है वो पेश किया गया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन, ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिली। यदि आपने करंट अफेयर का सेशन देखा होगा आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल गया होगा कि हमारे जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ही बिगन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरन, ये इनका पहला इकोनॉमिक सर्वे था और इन्होंने अभी हाल ही में जो है ये चार्ज संभाला था। ठीक है, लास्ट फ्राइडे को। दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे वाज टेबल्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द पार्लियामेंट अर्लियर इन द डे टुडे, यानी आज ही के दिन जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया। This is the second time the economic survey is being presented in the midst of COVID-19 pandemic। इससे पहले का जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था वो भी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में ही पेश किया गया और इस साल का भी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में ही ये सेकंड टाइम हो रहा है। ठीक है,
द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इस साल की जो सेंट्रल थीम है इकोनॉमिक सर्वे की वो है एजाइल अप्रोच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एजाइल अप्रोच है वो वर्ष 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे की सेंट्रल थीम है। एजाइल मीन चुस्त या फिर फुर्तीला, तो इस तरह की ये थीम है एजाइल अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट थीम आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स के बारे में। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप यदि ऑफिशियल पीडीएफ से गो थ्रू करना चाहते हो तो आप यूनिट बजट इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है वीडियो का तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स की। ठीक है, क्या इकोनॉमिक सर्वे कहता है। फर्स्ट थिंग, जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड in the range of 8 to 8.5 for the next fiscal 2022-23। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बताई गई है जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि प्रोजेक्टेड है। ठीक है, एकदम कांस्टेंट नहीं बताई गई है, अनुमानित है सब कुछ। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड बताई गई है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे वो बताई गई है 8 to 8.5%। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023। Then second thing, growth projections based on oil price projection of $70 to $75 per barrel next fiscal against the current price of $19। यानी अगले वित्त वर्ष में जो तेल की कीमत है इसका अनुमान लगाया गया है 70 से $75 प्रति बैरल, जो कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे आपका $19 पर बैरल है। ठीक है, थर्ड थिंग, इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो पैंडेमिक से लीस्ट जो आपका अफेक्टेड है, ठीक है, लीस्ट हिट किया है पैंडेमिक ने एग्रीकल्चर को। ठीक है, महामारी से कृषि जो है वो सबसे कम प्रभावित हुई है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.9%। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग 3.6% इन द प्रीवियस ईयर, जो कि लास्ट ईयर की बात करें तो 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इस वर्ष ये आपका माना जा रहा है कि ये इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.9% की। देन आगे बढ़ते हैं, डिसरप्शन इन द ग्लोबल कंटेनर मार्केट नॉट एट ओवर विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द ग्लोबल सी ट्रेड। अब सर्वे है तो सर्वे के अकॉर्डिंग ये बातें बताई गई है कि जो आपका वैश्विक कंटेनर बाजार है इसमें उथल पुथल अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो वैश्विक समुद्री व्यापार जो है ये अभी तक प्रभावित रहेगा। ठीक है, येट इट विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द ग्लोबल सी ट्रेड। जो ग्लोबल सी ट्रेड होता है, ठीक है, वो अभी भी इससे इफेक्टेड रहेगा। देन बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड हॉर्टिकल्चर्स नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी। ये भी इस सर्वे में कहा गया कि जो तिलहन दलहन और बागवानी की और जो आपका सफल विविधीकरण है इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, जो भी इफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। एंड देन इन्फ्लेशन ऑन एवरीवन्स माइंड। ठीक है, इन्फ्लेशन तो देखने को मिला ही है। ठीक है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो इको सर्वे फ्लैग्स ग्लोबल रिसर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन वार्न्स ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, यानी अभी और अधिक महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ठीक है, आयातित महंगाई जो है, जो आपकी वैश्विक स्तर पर महंगाई है, फिर से उभरने की और इसमें इशारा किया गया है। देन बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने देख लिया, जीडीपी ग्रोथ देख ली। ठीक है, प्रोजेक्टेड 8 to 8.5 बताई गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.9%, जो कि लास्ट ईयर आपका 3.6% की ग्रोथ थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइकली टू ग्रो एट 11.8%। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 11.8% की। एंड देन सर्वे पैक्स सर्विस सेक्टर टू सी 8.2 ग्रोथ इन 2021-22, और सर्विस सेक्टर में जो आपकी ग्रोथ बताई गई है 8.2% बताई गई है। इसी के साथ बात करें एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज राइज बाय 9.8% to Rs 71.60 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब ये भी सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष
2022 में जो है सोशल सर्विसेज पर जो खर्च है वो 9.8% से बढ़कर जो है वो 71.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, देन बात करें गवर्नमेंट कंजम्पशन की। ठीक है, is estimated to grow by a strong 7.6%, surpassing pre-pandemic level। सरकार की जो खपत है वो पूर्व महामारी के स्तर को पार करते हुए 7.6% की मजबूत वृद्धि का अनुमान बताया गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट की। तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि ग्रो करेगा बाय 16.5% इन 2021-22, सरपासिंग द प्री पैंडेमिक लेवल्स। यानी भारत का कुल निर्यात जो है वो 2021-22 में महामारी से पहले के स्तर को पार करते हुए 16.5% बढ़ने की उम्मीद है। एंड उसी वहीं पर हम बात करें इंपोर्ट्स की तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करेगा बाय 29.4%। देन मिडिल क्लास बोरोइंग्स की बात करते हैं। ठीक है, जो मिडिल क्लास बोरोइंग्स हैं टू ओन हाउसेज, यानी खुद के घरों के लिए जो मध्यम वर्ग का उधार है वो सालाना आधार पर 21.1% जो है 21.1% की वृद्धि दर से काफ़ी कम है। यानी जो मिडिल क्लास बोरोइंग्स की बात करें, ठीक है, टू ओन हाउसेज इज वेल बेलो द 21.1%, 21.1% से कम रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो बेलो द लेवल ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, जो कि पिछले 4 वर्षों के स्तर से भी नीचे हैं। ठीक है, देन बात करें पैंडेमिक जॉब अनसर्टेनिटी continues to make people wary of EMIs, with home loans registering 8% growth in November 2021, 0.4% below the 2022। अब पैंडेमिक से जो इफेक्ट पड़ा है लोगों में जो है नौकरी की अनिश्चितता के चलते EMI के लिए काफ़ी जो है वो परेशानियां देखने को मिली, जिसके चलते क्या देखा गया कि नवंबर 2021 में जो है वो होम लोन में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वर्ष 2020 के मुकाबले 0.4% कम है। ठीक है, देन रेलवेज सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, रेलवेज की हम बात करते हैं तो RS 65,157 crore capital expenditure from April to November 2021, capex outlay in the ongoing financial year is at RS 2.15 lakh crore, which is 5 times the 2014 levels। कहना क्या चाहता है कि अप्रैल से नवंबर 2021 तक जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा रेलवे का, ठीक है, वो 65,157 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय रहा, जो कि चालू वित्त वर्ष यानी जो आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें पूंजीगत व्यय परिव्यय यानी जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 2.15 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2014 के स्तर का 5 गुना है। देन बात करें इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर द US एंड चाइना। ये भी इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इंडिया जो है इट हैज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना, जिसके चलते क्या बताया गया कि अकेले दिल्ली में जो है 5,000 न्यू स्टार्टअप्स देखे गए, बेंगलुरु में 4,514 स्टार्टअप्स देखे गए बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021। अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच में दिल्ली में 5,000 और बेंगलुरु में 4,514 जो है वो नए स्टार्टअप देखने को मिले हैं। इंडिया सीज 44 यूनिकॉर्न्स इन 2021। इंडिया में जो है 44 यूनिकॉर्न्स देखने को मिले, जो कि एक नया रिकॉर्ड बना है। ठीक है, एंड इन अप्रैल टू नवंबर 2021 RS 89,064 crore was raised via 75 IPOs issue versus 29 companies which raised to 14,733 crore in the same period in 2021। इसी के अलावा बात करें तो शेयर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं इन टोटल NSE टर्नओवर इंक्रीज टू 44.7%। यानी जो आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ये आपका टोटल टर्नओवर इंक्रीज हुआ है 44.7%,
जिसमें कि 221 लाख इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स देखे गए हैं एडेड बिटवीन द अप्रैल टू नवंबर 2021। केवल अप्रैल और नवंबर 2021 के बीच में ही 221 लाख इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, किसमें? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, शेयर मार्केट में। देन बात करें यूपीआई की, ठीक है, यूपीआई टेक्स सेंटर स्टेज। यूपीआई ने जो है एक केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, विद द कंट्री सीइंग 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ आरएस 8.26 लाख करोड़ इन दिसंबर 2021 अलोन। यूपीआई ने जो है वो केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, एक सेंटर स्टेज इसने हासिल कर लिया है, जिसमें क्या देखा गया कि अकेले दिसंबर 2021 में जो है वो 8.26 लाख करोड़ रुपए के 4.6 बिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं। रेट ट्रांसमिशंस की बात करें तो रेट ट्रांसमिशंस हैज़ बीन हायर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये इसी सर्वे का कहना है कि जो रेट ट्रांसमिशंस हैं वो हायर हैं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स देन इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है वो रेट ट्रांसमिशन हायर है, ठीक है। Then housing sales expected to see a boost after COVID-19 slumps on the back of reduced duties in multiple states। यानी जो आपके हाउसिंग सेल्स हैं वह एक्सपेक्टेड है कि उनमें बूस्ट देखने को मिलेगा आफ्टर COVID-19। देन बात करें 5 सेक्टर्स कैप्चर अराउंड 83% ऑफ द एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यूज, यानी 5 क्षेत्रों में जो है वो कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83% कब्जा है, जिसमें कि सड़कों का जो है वो 27%, रेलवेज का 25%, पावर सेक्टर का 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का 8% एंड टेलीकॉम सेक्टर का जो है वो 6% कंट्रीब्यूशन है। यानी इन 5 सेक्टर्स ने जो है वो अकेले कैप्चर किया हुआ है एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू को, ठीक है, विच इज़ अराउंड 83%। तो ये थे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।